नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं द पब्लिक मीडिया। साथियों, दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर के आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आज के इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा रहेगी कि ईडी ने अब क्या तैयारी कर ली है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बड़े एक्शन की जो तैयारी की है इस पर चर्चा करेंगे। साथ में चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की हेल्थ को लेकर के जो हो हल्ला मचाया हुआ है उसमें कितनी सच्चाई है और जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है उसमें कितना दम है। सबसे पहले बात इस केस की करते हैं। दिल्ली के शराब घोटाले में अब ईडी ने ये कह दिया है कि उसकी जांच का काम अब पूरा हो गया है। 40 आरोपी हैं, इसमें सैकड़ों गवाह हैं और बहुत सारे दस्तावेज़ हैं। और ईडी ने जो बाकी जो आरोपी हैं उनसे अब तक 244 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो अटैच कर ली है, कुर्क कर ली है और अब तैयारी है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की संपत्तियों को कुर्क करने की। ये बताया जा रहा है कि अपराध से अर्जित जो रकम है, जो इनकम है, वो 1100 करोड़ है। और अब ईडी एक सूची बना रही है कि कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको अटैच करके ये रकम जो है वो जब्त की जा सकती है, कुर्क की जा सकती है। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है जिसमें एक रिपोर्ट छपी है कि ईडी ने जो अब चार्जशीट दाखिल की है, 8 चार्जशीट जो दाखिल की है इस केस में, उसका कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। और उसके बाद ईडी ने यह तैयारी शुरू कर दी है कि वो इस अपराध से अर्जित जितनी भी इनकम हुई है उसको अब एक एक करके जब्त करेगी। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, 244 करोड़ रुपए की संपत्ति पहले ही ईडी कुर्क कर चुकी है और अब बारी जो है अरविंद केजरीवाल की है और आम आदमी पार्टी की है, क्योंकि इस केस में दोनों ही आरोपी हैं। एक आरोपी नंबर 37 है, एक आरोपी नंबर 38 है। तो इन दोनों की संपत्ति, क्योंकि आप देखिए कि ये भारतीय राजनीतिक इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी को पार्टी बनाया गया हो कि इस स्कैम से जो भी इनकम हुई है उसका जो खर्च हुआ है वो इस पार्टी ने किया है। और आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर हैं वो अरविंद केजरीवाल है। तो आरोपी नंबर 37 और आरोपी नंबर 38, इन दोनों से, जिसमें एक में अरविंद केजरीवाल है और एक में पार्टी आरोपी है, इन दोनों से ही 1100 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी जो है वो कुर्क करने की तैयारी में जुटी हुई है। पिछले 22 महीने से इस दिल्ली शराब घोटाले की जांच चल रही है और इसमें 40 आरोपी हैं, सैकड़ों गवाह हैं और बहुत सारे दस्तावेज़ मौजूद हैं जो कोर्ट में जमा कर दिए गए हैं। और इसमें 18 लोग हैं जो आरोपी हैं, उनकी ऑलरेडी गिरफ्तारी हो चुकी है और इस मामले में 40 लोगों के खिलाफ चार्जशीट ईडी जो है वो दायर भी कर चुकी है। अब जानकार लोग ये कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ, ईडी ने अगर ये संपत्ति कुर्क की, तो आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ना तय है। अभी आगे आने वाले समय में फरवरी या शायद मार्च में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए एक तरह से प्रतिष्ठा का पूरा प्रश्न बना हुआ है। आम आदमी पार्टी किसी भी सूरत में ये नहीं चाहेगी कि उस पर किसी तरह की जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं वो आए। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में एक बड़ा संकट है आम आदमी पार्टी के लिए, खासकर अरविंद केजरीवाल की जो छवि है उसको भी ये बहुत बुरी तरह से डेंट करेगा। और इस तरह से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से अब फंसती हुई नज़र आ रही है। साथियों, ईडी के सूत्र तो ये भी बताते हैं कि ईडी के अधिकारी अब ये दबाव डालेंगे कि इस केस की सुनवाई जल्दी से जल्दी, यानी कि फास्ट ट्रैक में हो, क्योंकि इसमें 40 तो आरोपी हैं, सैकड़ों गवाह हैं, बहुत सारे दस्तावेज़ हैं। तो अब ये दबाव बनाने की रणनीति पे काम किया जाएगा कि इस केस को जितनी जल्दी हो सके इसकी सुनवाई डे टू डे बेसिस पर जो है वो की जा सके। अगर ईडी जो है अटैच करती है 1100 करोड़ रुपए की संपत्ति, तो ना सिर्फ आम आदमी पार्टी पर आगे आने वाले दिनों में मुश्किलों का पहाड़ टूटने वाला है, बल्कि ये संपत्ति कुर्क करने का जो
जो प्रोसेस है कहीं ऐसा ना हो कि ये शीश महल तक भी पहुँचे। शीश महल की जो संपत्ति है कहीं वहाँ तक ईडी जो है अप्रोच ना कर ले, कहीं वहाँ तक ना पहुँच जाए। सूची बन रही है और सूची में किस किस का नाम, कौन कौन सी संपत्ति उसमें दर्ज की जाएगी, ये हम आगे आने वाले समय में हमको जानने को देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी हो हल्ला मचाए हुए है अरविंद केजरीवाल की हेल्थ को लेकर के, जिस तरह से संजय सिंह बयान दे रहे हैं कि 8.5 किलो उनका वज़न कम हो गया है, तो जेल प्रशासन ने भी अब पूरा वो उनका चार्ट खोल के रख दिया है कि उनका वज़न जो निकल कर के आया है मात्र 2 किलो कम हुआ है। और वो भी वो इस बात पे कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर खाना कम खा रहे हैं ताकि उनका वज़न जो है वो कम हो सके। और ऐसा क्यों किया जा रहा होगा ये आप अच्छी तरह से समझते हैं, हम अच्छी तरह से समझते हैं। हमारे कानून में ऐसा लूप होल्स है कि जब मेडिकल ग्राउंड्स की बात होती है तो बेल मिलना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह से सत्येंद्र जैन ने भी अपना कम खा करके, वज़न घटा करके, दाढ़ी बढ़ा करके जिस तरह से कोर्ट के सामने सिंपैथी लेने की कोशिश की और बेल मिल गई थी उनको, इसी तरह से शायद अरविंद केजरीवाल भी कोशिश कर रहे हैं कि मेडिकल ग्राउंड्स पर उनको तुरंत जो है वो बेल मिल जाए, बाद की तो बाद में देखी जाएगी। आप बाकी इस बारे में क्या सोचते हैं, अपने विचार हम तक आप ज़रूर पहुंचाइए। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। फिर बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।